हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना एनईपी सेमेस्टर नंबर 1 का पेपर बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट। अब पिछले वीडियोस के अंदर काफी सारे टॉपिक्स पढ़ चुके थे। हम ट्रेड थ्योरी पढ़ रहे थे। ट्रेड थ्योरी हम ऑलरेडी क्या होता है पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे व्हाट आर द क्रिटिसिज्म्स ऑफ ट्रेड थ्योरी और दो और थ्योरी पढ़ेंगे जो बहुत छोटे छोटे थ्योरीज है। एक है बिहेवियरल थ्योरी और नेक्स्ट है कंटिजेंसी थ्योरीज। But before we start the video, you can check the description. Description में एक ऐप का लिंक है। ऐप को जरूर से डाउनलोड करो, रजिस्टर करो और कंप्लीट वीडियोस, नोट्स, प्रैक्टिस सेट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब कुछ अवेलेबल होगा। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर लेना, वहाँ टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा। राइट, तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। टॉपिक था ट्रेड थ्योरी। ट्रेड का मतलब हम पिछले क्लासेस के अंदर पढ़े थे। ट्रेड का मतलब होता है क्वालिटीज। तो ट्रेड थ्योरी का क्रिटिसिज्म है, देखते हैं पहला क्या है। दो वेरी सिंपल बट स्टिल दिस थ्योरी टेल्स टू प्रोड्यूस क्लियर कट रिजल्ट्स। जेनरिंग फेल्स होगा ये, है ना। फेल्स टू प्रोड्यूस क्लियर कट रिजल्ट्स। जेनरिंग हैज कंक्लूडेड 50 years of study has failed to produce a one personality trait or set of qualities that can be used to discriminate leaders from non-leaders। तो ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वालिटी या पर्टिकुलर ग्रुप ऑफ क्वालिटीज नहीं है जो एक लीडर को एक नॉन लीडर से अलग करे। ट्रेड थ्योरी क्या बोलता था? ट्रेड थ्योरी बोलता था कि एक लीडर के अंदर कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज होना जरूरी है। बट क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेड थ्योरी बोलता है कि ऐसा कोई पर्टिकुलर क्वालिटीज नहीं है जो एक लीडर में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वो नॉन लीडर होगा। राइट, तो ऐसे ट्रेड थ्योरी का बोलना तो ये क्वालिटीज जरूरी है, बट कोई पर्टिकुलर क्वालिटीज क्या जरूरी है, इसके बिना लीडर बन ही नहीं सकते, ऐसा कुछ स्टडी में पाया नहीं गया है। राइट, और क्या क्या क्रिटिसिज्म से देखना। सबसे पहला, वेरियस स्टडीज प्रूव दैट ट्रेड थ्योरी कैन नॉट होल्ड गुड फॉर ऑल सेट्स ऑफ सर्कमस्टांस। हर सिचुएशन में ट्रेड थ्योरी काम नहीं आएगा। द लिस्ट ऑफ ट्रेड इज नॉट यूनिफॉर्म। क्या क्या क्वालिटीज होना चाहिए यूनिफॉर्म नहीं है। कुछ जगह कुछ क्वालिटीज बोला है कोई ऑथर, कोई क्वालिटी बोल रहा है, कोई दूसरा ऑथर कोई दूसरा क्वालिटीज बोल रहा है। तो कोई पर्टिकुलर सेट ऑफ क्वालिटीज जो होना ही चाहिए, ऐसा कोई लिस्ट बनाना डिफिकल्ट है। राइट, नेक्स्ट, इट फेल्स टू टेक इनटू अकाउंट इन्फ्लुएंस ऑफ अदर फैक्टर्स ऑन लीडरशिप। ये बाकी चीजों को इग्नोर करता है, सिर्फ किस पे फोकस करता है? क्वालिटी, दैट इज ट्रेट। बट ऐसा नहीं है, ट्रेट के अलावा बहुत सारी और चीजें हैं जिससे एक लीडर प्रभावित होता है। बट ये जो थ्योरी है फेल करता है बाकी चीजों को रिकॉग्नाइज करने में। ये सिर्फ मानता है कि जो क्वालिटीज है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। राइट, नेक्स्ट, दिस थ्योरी फेल्स टू इंडिकेट द कंपैरेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ डिफरेंट ट्रेड्स। कौन सा ट्रेड का क्या इंपॉर्टेंस है ये बता पाना मुश्किल है ये थ्योरी के द्वारा। नेक्स्ट, देयर हैव बीन मेनी पर्सन्स हु हैव बीन आउटस्टैंडिंग लीडर्स इन बिजनेस ऑल्दो दे हैव बीन ह्यूमरलेस। बहुत लोग बहुत अच्छे लीडर है लेकिन ह्यूमर नहीं था, नैरो माइंडेड थे, अनजस्ट एंड ऑथोरिटेरियन थे। तो ऐसा नहीं है कि ये होने से ही लीडर बन सकते हैं। बहुत सारे एग्जाम्पल्स है जहां पे एक पर्सन के पास वो क्वालिटी नहीं था बट फिर भी वो बहुत अच्छा लीडर बना। तो ऐसे बताना कि अच्छे लीडर में क्या क्वालिटी होना ही चाहिए, क्या क्वालिटी होने से वो लीडर नहीं बनेगा, क्या होने से वो बनेगा, ये लिस्ट बना पाना बहुत डिफिकल्ट हो। राइट, इन द सेम मैनर देयर हैव बीन मेनी पर्सन्स हु आर नॉट गुड लीडर्स ऑल्दो दे हैव स्पेसिफिक स्पेसिफाइड ट्रेड्स। और बहुत ऐसा भी एग्जांपल है जहां पे लोग अच्छे लीडर नहीं बने, जबकि उनके पास सारा ट्रेड्स था, सारा क्वालिटीज था, बट फिर भी वो अच्छे लीडर्स नहीं बन सके। राइट, नेक्स्ट, नो एविडेंस हैज बीन गिवन अबाउट द डिग्री ऑफ वेरियस ट्रेड्स बिकॉज पीपल हैव द वेरियस ट्रेड्स विद डिफरेंट डिग्री। तो कौन सा ट्रेड ज्यादा या कौन सा ट्रेड का कम जरूरत है ये बताना मुश्किल होगा। राइट, तो ट्रेड्स तो बहुत सारे हैं ना, इंटेलिजेंस हो गया, इमोशनल हो गया, एम्पैथी हो गया। ठीक है, तो ये बहुत सारे ट्रेड्स। अब कौन सा ट्रेड्स ज्यादा चाहिए, कौन सा ट्रेड्स कम जरूरत है, ये बताना डिफिकल्ट है। राइट, नेक्स्ट, देयर आर नो डेफिनाइट
test for the measurement of these traits and hence no conclusion can be drawn. तो ऐसा कोई मेजरमेंट का तरीका ही नहीं है जिससे पता चले कि ये पर्सन के पास ये ट्रेट है. जैसे कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है जिससे पता चले कि मेरे में एम्पैथी है या नहीं. कोई ऐसा टेस्ट ही नहीं है जिससे पता चले मेरा इमोशनल इंटेलिजेंस है या नहीं. तो ऐसा कोई स्टैंडर्ड सेट्स ऑफ जो टेस्ट ही नहीं है जिससे पता चल सके कि एक पर्सन के पास ये क्वालिटीज है भी या फिर नहीं. जैसे मेरे नजरिए में मैं इंटेलिजेंट हूं, पर हो सकता है किसी और के नजरिए में मैं इंटेलिजेंट ना हूं, राइट. तो ऐसा कोई स्पेसिफिक टेस्ट ही नहीं है जो मेरे इंटेलिजेंस को मेजर कर सके, राइट. तो ये था क्रिटिसिज्म ऑफ ट्रेट थ्योरी. ट्रेट बोलता है कि क्वालिटी होना जरूरी है, कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज के बिना लीडर नहीं बन सकते. बट उसका क्रिटिसिज्म में बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स है जहां पे लोग उन क्वालिटी के बिना भी लीडर बने हैं या फिर उन क्वालिटी के होते हुए भी लीडर नहीं बन पाए हैं, राइट. नेक्स्ट, ये गया पहला ट्रेट थ्योरी. नेक्स्ट आता है बिहेवियरियल थ्योरी. ये फोकस करता है कि एक पर्सन कैसा बिहेव करता है. ट्रेट्स तो हो सकता है, क्वालिटीज तो हो सकता है एक पर्सन में, पर अगर वो अच्छे से बिहेव नहीं कर रहा, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहा, लोगों से कैसे बातचीत कर रहा है, इन सब चीजों से फर्क पड़ता है, राइट. देखना, दिस शिफ्ट इज एम्फेसिस बिगेन टू फोकस अटेंशन ऑन द एक्चुअल बिहेवियर. लोगों का एक्चुअल बिहेवियर कैसा है एंड एक्शंस ऑफ लीडर एज अगेंस्ट पर्सनल क्वालिटीज और ट्रेट्स ऑफ लीडर्स. According to this approach, leadership involves an interpersonal relation between a leader and a subordinate. एक लीडर और एक सबॉर्डिनेट के बीच में एक इंटरपर्सनल रिलेशनशिप है. तो एक लीडर कैसे बिहेव करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ, वो सबसे क्रिटिकल एलिमेंट है. हो सकता है कि एक लीडर के पास कुछ पर्टिकुलर क्वालिटीज नहीं भी है, पर अगर वो अच्छे से बिहेव करता है अपने सबॉर्डिनेट के साथ तो उसका सबॉर्डिनेट उस लीडर का बात सुनेगा, राइट. द गुड बिहेवियर ऑफ द लीडर रेजेस द मोरल, बिल्ड्स अप द कॉन्फिडेंस एंड स्पिरिट अमंग द टीम मेंबर. लोगों का मोरल को बूस्ट करता है, उनका कॉन्फिडेंस बढ़ाता है और वो लोग टीम स्पिरिट मिलजुल कर काम करते हैं. एंड लैक ऑफ गुड बिहेवियर विल डिस्कार्ड हिम एज अ लीडर, राइट. तो जो लोग अच्छे से बिहेव नहीं करेंगे, उनमें जितने भी क्वालिटीज क्यों ना हो, बट फिर भी लोग उनको पसंद नहीं करेंगे. तो बिहेवियरल थ्योरी का बोलना है कि ट्रेड से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि हम एक्चुअल में कैसे बिहेव करते हैं, राइट. देखना, the behavioral approach differs from the traits approach in that the trait approach emphasizes some particular trait to be possessed. Trait theory बोलता है कुछ particular quality होना जरूरी है. Whereas this theory emphasizes on particular behavior by him. लेकिन ये वाला जो थ्योरी है ये किसके ऊपर है, पर्टिकुलर बिहेवियर के ऊपर है. तो ट्रेट थ्योरी बोलता है पर्टिकुलर क्वालिटी होना जरूरी है और बिहेवियरल थ्योरी बोलता है कि पर्टिकुलर बिहेवियर अच्छे से एक्चुअल में सबऑर्डिनेट से अच्छा बिहेवियर दिखाना जरूरी है, राइट. नेक्स्ट, द पर्पस ऑफ ट्रेड थ्योरी वाज टू सेपरेट लीडर्स फ्रॉम नॉन लीडर्स ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेड्स, whereas the purpose of behavioral theory is to determine how various kinds of specific behavior affect the performance and satisfaction of the subordinate. तो ट्रेड थ्योरी का कोशिश है कि कैसे कौन से पर्सन के पास ट्रेट है, क्वालिटी है तो वो लीडर है, जिसके पास ट्रेट नहीं है वो लीडर नहीं है. बट बिहेवियरल थ्योरी का ये एनालिसिस है कि अच्छा बिहेवियर करने से एम्प्लॉय पे कैसा असर पड़ता है और अगर खराब बिहेवियर किया जाए तो एम्प्लॉय के मोरल पे, उसके बिहेवियर पे, उसके मोटिवेशन पे कैसा फर्क पड़ेगा, राइट. नेक्स्ट, क्रिटिसिज्म है, हर का क्रिटिसिज्म है तो इनका भी क्रिटिसिज्म है. दिस अप्रोच डज नॉट टेक इनटू कंसीडरेशन द सिचुएशनल वेरिएबल्स. अ पर्टिकुलर लीडरशिप स्टाइल मे बी इफेक्टिव इन वन सिचुएशन बट इट मे नॉट बी सो इफेक्टिव और इनइफेक्टिव इन अनदर सिचुएशन. तो बोल रहा है कि ये जो बिहेवियरल थ्योरी है ये अलग अलग सिचुएशन को कंसिडर नहीं करता. हो सकता है कि ये स्टाइल एक जगह काम करे, पर हो सकता है कि दूसरे जगह या दूसरे सिचुएशंस पे ये उतना इफेक्टिव ना भी हो. इनफैक्ट द सिचुएशन डिटरमाइन द इफेक्टिवनेस ऑफ अ पर्टिकुलर लीडरशिप, राइट. सेकंड,
दिस अप्रोच डज नॉट कंसिडर टाइम फैक्टर ऑल्सो, टाइम को कंसिडर नहीं करता ये वाला अप्रोच. A particular behavior or action of a leader may be effective at one point of time, while the same may be ineffective in some other point of. तो अच्छा बिहेवियर दिखाना हो सकता है कहीं जगह काम करे, बट कुछ जगह काम ना भी करे. जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, मैं क्लास में सपोज 20 तो बच्चे हैं, मैं उनको बोलूँ कि बेटा होमवर्क करके आना, होमवर्क करोगे तो तुम्हारा ही फायदा है, तुम्हारे क्लास में मार्क्स अच्छे आएंगे, तुम ही जिंदगी में कुछ अचीव करोगे. तो ये 20 लोगों को मैं समझाया, ये मैं क्या अच्छा बिहेवियर दिखाया, बट क्या 20 लोग सुनेंगे? नहीं. हो सकता है 10 लोग या 12 लोग या 15 लोग जो है मेरा बात सुने और नेक्स्ट क्लास में होमवर्क करके आएंगे. पर ये जो बाकी 5 लोग हैं नालायक, इनको अच्छा बिहेवियर दिखाने से नहीं होगा. इनको मैं बोलूंगा कि अगर होमवर्क नहीं किया तो तेरे पापा को फोन कर दूंगा, या होमवर्क नहीं किया तो कल मार पड़ेगा, या होमवर्क नहीं किया तो कल उठक बैठक कराऊंगा. तो फिर क्या होगा, वो होमवर्क करके आएगा. राइट. तो बिहेवियरल थ्योरी बोलता है कि हर जगह अच्छा बिहेवियर या हर जगह सेम बिहेवियर हो सकता है काम ना भी करे. इन लोगों के लिए अच्छा बिहेवियर काम किया, पर इन लोगों के लिए इनको डराने से ही ये लोग काम करेंगे. राइट. नेक्स्ट, थर्ड थ्योरी कंटिंजेंसी थ्योरी. ये बहुत ज्यादा हमारे सिलेबस पे नहीं दिया हुआ है, बस थोड़ा सा समझाया है क्या क्या चीज को कंसिडर करते हैं इसमें. ठीक है, देखना. फ्रेड फिल्डर डेवलप्ड अ कंटिंजेंसी थ्योरी व्हिच डिस्क्राइब्स सक्सेसफुल लीडरशिप एज अ डायरेक्ट रिलेशन ऑफ मैचिंग मैनेजर स्टाइल विथ सिचुएशनल वेरिएबल्स. लीडर ग्रुप सिचुएशनल वेरिएबल इनटू 3 एरियाज ऑफ कंसर्न. 3 चीजों पे डिपेंडेंट है कंटिंजेंसी. पहला, लीडर मेंबर रिलेशनशिप. तो एक लीडर का कैसा रिलेशन है अपने सबऑर्डिनेट के साथ, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. और एक लीडर का अच्छा रिलेशन होगा अपने सबऑर्डिनेट के साथ, तो हो सकता है सबऑर्डिनेट सारा बात सुने. पर अगर अच्छा रिलेशन नहीं होगा सबऑर्डिनेट के साथ, तो फिर सबऑर्डिनेट जो है लीडर का बात नहीं सुनेगा. तो पहला चीज है लीडर मेंबर रिलेशनशिप. दैट इज द डिग्री टू विच द फॉलोअर्स एक्सेप्ट द लीडर. एक फॉलोअर जो एक सबऑर्डिनेट जो है कितना हद तक अपने लीडर का बात सुनता है, उसको एक्सेप्ट करता है. ठीक है. नेक्स्ट, टास्क स्ट्रक्चर और द डिग्री विच द टास्क इज स्पेल्ड आउट और रूटिनाइज्ड. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे डिवाइडेड है, कितने अच्छे से काम डिवाइडेड है लोगों के बीच में विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. दिस इज कॉल्ड एज टास्क स्ट्रक्चर. काम कैसे डिवाइडेड है बिटवीन डिफरेंट इंडिविजुअल्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन. ठीक है. नेक्स्ट, तीसरा चीज जो इंपॉर्टेंट है, पोजीशन पावर ऑफ द लीडर. दैट इज द डिग्री ऑफ फॉर्मल ऑथोरिटी एट्रीब्यूटेड टू लीडर्स पोजीशन. एक लीडर के पास क्या ऑथोरिटी है, क्या पावर है, एक लीडर के पास किस चीज का पावर है और किस चीज का पावर नहीं है. ठीक है. तो ये 3 चीज से डिपेंड होता है कि ऑर्गेनाइजेशन कैसे मैनेज होगा. सबसे पहला, लीडर और मेंबर का क्या रिलेशन है. सेकंड, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर काम कैसे डिवाइडेड है. और तीसरा, पोजीशन पावर ऑफ द लीडर. एक लीडर का क्या पावर है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर. क्लियर है. तो इन 3 चीजों के हिसाब से, और आगे डिटेल में हमारे सिलेबस में उतना है नहीं, पर इन 3 चीजों के हिसाब से मैट्रिक्स बनाया गया है जहां पे हर चीज को रेट किया जाता है 1 से लेकर 8 तक. ठीक है. हर चीज को रेट किया जाता है 1 से लेकर 8 तक. हर चीज को रेट किया जाता है 1 से लेके 8 तक, और उस हिसाब से डिसाइड होता है अलग अलग सिचुएशन में कैसा कैसा लीडरशिप स्टाइल होगा. क्लियर है. तो दिस इज ऑल अबाउट लीडरशिप स्टाइल दैट वी हैव. ठीक है. इसमें 3 टाइप का थ्योरी है. पहला है ट्रेट थ्योरी, दूसरा है बिहेवियरियल थ्योरी, और तीसरा एक छोटा सा कॉन्सेप्ट कंटिंजेंसी थ्योरी. ठीक है. ये सब थ्योरीज है. ठीक है. नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे मैनेजमेंट स्टाइल. मैनेजमेंट स्टाइल एक अलग टॉपिक है जिसमें ऑर्थोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक एंड लेजिस फेयर टाइप का रिलेशनशिप है, तो वो हम लोग अलग से पढ़ेंगे.
ये वाला टाइप्स ऑफ थ्योरी यहाँ पे कंप्लीट होता है। होप्स हो कि तुमको ट्रेड थ्योरी, बिहेवियर थ्योरी और कंटीजेंसी थ्योरी कंप्लीट समझ में आया होगा। मिलते हैं आने वाली क्लासेस के अंदर, अभी के लिए इतना। थैंक यू एंड